आज मैं फिर से होली के लिए 5वीं ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि मैंने आज 0 नंबर कान्हा जी के लिए तैयार की है। इन कान्हा जी की लंबाई हमारी यहाँ पर 2 इंच है, जिन्हें मैं ये ड्रेस बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी है, बिगनर्स भी इसे बहुत ही आराम से रेडी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर तैयार होती है। ये भी बहुत आसानी से बिना बुकरम की सहायता से आप बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ इसको घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, घर पर आप मिनटों में और बहुत ही झटपट तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से अपने चैनल शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। तो इस ड्रेस को तैयार करने के लिए हमने लिए ये 2 तरह के कपड़े, वाइट एंड येलो। येलो हमारा जयपुरी प्रिंट, वाइट हमारा कॉटन, बिल्कुल खड़ा कॉटन, जिस पर यहाँ पर मशीन से कढ़ाई हो रही है। वाइट पर कोई कढ़ाई नहीं है, प्रिंट है येलो जयपुरी प्रिंट, जिसकी यहाँ पर लंबाई हमने 10 इंच ली है और चौड़ाई हमने यहाँ पर 3 इंच ली है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर हमारी लंबाई 10 इंच हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 3 इंच अपनी चौड़ाई करेंगे। जिस तरह से हमने येलो वाला पार्ट लिया है, उसी तरह से हमारी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर येलो वाले पार्ट की भी है। दोनों का कपड़े की लंबाई चौड़ाई सेम है। अब यहाँ पर मैं अस्तर ले रही हूँ, यहाँ पर मैं अस्तर वाइट कलर का ले रही हूँ। जिस तरह से हमारा दोनों पार्ट के 3 इंच की यहाँ पर चौड़ाई है, लंबाई यहाँ पर 20 इंच है, क्योंकि हम दोनों कपड़ों को बाद में ज्वाइन कर देंगे, इसलिए यहाँ पर 20 इंच मैंने पहले से ही काट लिया है। ये मेरा कपड़ा मैंने काटा है चोली के लिए, जिसकी लंबाई यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। चोली का कपड़ा भी वाइट कलर का सिंपल कढ़ाई वाला कपड़ा है, जो मैंने यूज़ किया है। लंबाई 8 इंच और चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच है। इसमें हम अस्तर किसी भी तरह की कोई और चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो अब हमारी तीसरी बारी आती है टोपी की। आज इसके साथ हम टोपी भी तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी होगी। ये ड्रेस आप 0 और 1 नंबर के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी टोपी के लिए 5.5 इंच यहाँ पर लंबाई ली है, दोनों की सेम है। 1 इंच यहाँ पर मैंने चौड़ाई ली है। इसी तरह से मैंने येलो वाले पार्ट की भी ली है। जितना मैंने लंबाई चौड़ाई सफ़ेद की ली है, उतनी ही हमने येलो की ली है। तो चलिए अब इन्हें तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट को, जो हमारे घेरे के पार्ट हैं, उन दोनों को 2-2 पार्ट में काट लेंगे। मैंने वाइट वाला काट लिया है। इसी तरह से मैं येलो वाले पार्ट को भी 2 पीस में काट लूँगी। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 पीस हो गए हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, येलो पीस और वाइट वाले पीस को एक दूसरे के ऊपर रखकर सील लेंगे। तो येलो वाला पार्ट भी नीचे की साइड और वाइट वाला भी पार्ट, मतलब सीधे के ऊपर सीधा रखकर हम इसको यहाँ से किनारे पे से सील लेंगे। इसी तरह से हमें सीलना है। अब मैं येलो के ऊपर वाइट रख रही हूँ और फिर सील रही हूँ सीधे के ऊपर सीधा। अब मैंने वाइट के ऊपर येलो रखा और फिर सीधे के ऊपर सीधा रखकर मैंने सील लिया है। तो ये देखिए, एक वो बन गया है। अब हम यहाँ पर अपना जो मैंने अस्तर काटा होता, उसको हम 3 साइड से सील लेंगे। एक लंबाई और 2 चौड़ाई की तरफ से, और एक तरफ से हमारा ये खुला रहेगा। जो हमारा एक्स्ट्रा है हम उसको काट लेंगे और उसके बाद हम अपने इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम ये आधा इंची वाली गोल्डन कलर की लेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत छोटे से कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा लेसेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक ही लेस का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास पतली पतली हैं तो 2 लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमें जो हमने अपनी ये लेस लगाई है गोल्डन कलर की, इसको सिक्योर करने के लिए हमें टिश्यू रिबन की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे टिश्यू रिबन के बीच में कपड़े को रखकर उसको सिक्योर कर रहे हैं। दोनों साइड से हम सिक्योर कर लेंगे। चौड़ाई वाले पार्ट की तरफ से दोनों साइड से हमने ये सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो खुला वाला पार्ट है, उसकी साइड हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट को हम 1 इंच की दूरी पर से कपड़े को इकट्ठा करेंगे और टिश्यू रिबन की साइड हम उसको डाल देंगे और यहाँ पर हम हल्की सी सिलाई लगा लेंगे और सुई को नीचे की तरफ करके मशीन के पैरों को उठा लेंगे। फिर से 1 इंच की दूरी पर कपड़े को इकट्ठा करेंगे और पहली प्लेट के ऊपर रख देंगे। फिर इसी तरह से हल्का से सिलाई लगा लेंगे। फिर 1 इंच की दूरी पर कपड़े को इकट्ठा करेंगे, दूसरी प्लेट के ऊपर डालेंगे। तो हमें यही प्रोसीजर पूरे में करना और इसी तरह से हमें पूरे में सिलाई करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो एक एक करके कर सकते हो, और आपको आती है अच्छी तरह से तो आप इस तरह से इकट्ठी करके साड़ी को एक बार में सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हम नेफ़े के लिए मैं यहाँ पर टिश्यू रिबन का यूज़ कर रही हूँ, जो यहाँ पर मेरी कमर 3.5 इंच हुई है। तो यहाँ पर हमें 3.25 से 3.5 इंच तक की कमर रखनी है। यहाँ पर हमें बहुत पतले वाला टिश्यू रिबन लेना है ताकि मोटा-मोटा फ़ील ना हो, बहुत छोटी कमर है तो इसलिए हम यहाँ पर नेफ़े की जगह इस टिश्यू रिबन का यूज़ कर रहे हैं और गोलाई में हम यहाँ पर इसको लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कोनी पे से ही स्टार्ट करेंगे। कोनी पे से मैंने उसको सिक्योर करते हुए डबल फोल्ड करके और इस पे सिलाई लगा ली है। अब थोड़ी सी दूरी के बाद मैं इसके बीच में, जिस तरह हमने चौड़ाई में किया था, उसके बीच में हम यहाँ पर अपनी इस नीचे वाले घेरे को रख देंगे और इसको हम सिक्योर करते हुए सील देंगे। कुछ इस तरह से हम इसके बीच में रखेंगे और इसको सिक्योर करते हुए हम इसे सील देंगे। इससे क्या होगा, हमारा नेफ़े का भी काम हो जाएगा और डोरी भी साथ साथ लग जाएगी, तो इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम इधर भी इसी तरह से लेकर और यहाँ पर ये सील लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये हो गया है। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी बारीक वाली लेस लगा लेंगे क्योंकि थोड़ी सी हमारी लुक कम अच्छी आ रही थी, तो इस वजह से हमने लगा लिया। अब हम यहाँ पे चोली को तैयार कर रहे हैं। चोली को हम ये देखिए पहले हमने ऊपर की साइड से मोड़ा, अब हम नीचे की साइड से मोड़ रहे हैं। अब दोनों को जब हम मोड़ लेंगे तो एक दूसरे के ऊपर रख कर और फिर हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम किसी तरह की लेस या टिश्यू पेपर रिबन का नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो सिलाई लगा लेते हैं किनारे पे। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब हम धागे को काट लेंगे, दोनों को एक साथ फोल्ड करके बीच में से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो चलिए कट लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बीच में से ये कट लगा दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर रख कर और सील लेंगे। आप एक दूसरे के ऊपर रख कर साइड में से भी सील सकते हैं और जिस तरह से मैं सील रही हूँ इस तरह से भी सील सकते हैं। यहाँ पे हमें 0.25 रख कर एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर हमें 1 इंच तक यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। 1.75 से 1 इंच तक हमें ज़्यादा नहीं लगानी है क्योंकि हम बहुत छोटे से कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब मैं अपने घेरे को चोली के साथ अटैच कर दूँगी। तो ये मैंने घेरे को उल्टा यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब मैं बीचों बीच यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। मैं ये दोनों साइड लगाऊँगी, आगे और पीछे, ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ। और इसमें हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लाइन से पता चल जाएगा बीच का कहाँ है हमारा सेंटर। और रख कर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। हम एक्स्ट्रा धागे निकाल लेंगे। अब यहाँ टोपी के लिए हमने 2 पट्टियाँ काटी थी, 1 इंच की येलो एंड वाइट कलर की। अब हम इन दोनों को सीधी के ऊपर सीधा रख कर अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये है कि हमारी सिलाई लग गई है। अब बीचों बीच सिलाई के ऊपर हम अपनी लेस लगा लेंगे जो हमने नीचे लगाई थी वही वाली। यहाँ पर हम फ्रेंड बुकरम का यूज़ करें, अस्तर का यूज़ करेंगे। तो हम अस्तर के ऊपर उल्टाई के ऊपर सीधी के ऊपर सीधा रख कर, जिस तरह अभी हमने पट्टी सिली थी, और 3 साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अस्तर की लंबाई हमारी जितनी हमारी पट्टी की लंबाई थी 2 इंच चौड़ाई और हमारी 5 इंच लंबाई, उतनी ही हमने रख कर और इसको इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके, क्योंकि हमें बिल्कुल किनारे से दिखानी है, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा था तो मैंने यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आप ये देखिए हमने किस तरह से फोल्ड किया है। जो हमारी लेफ़्ट वाली पट्टी है उसके किनारे पर मैंने राइट वाली पट्टी को, ये देखिए ये लेफ़्ट वाली पट्टी है पूरी की पूरी, और उसके किनारे पे मैंने राइट वाली पट्टी को आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। हम बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे ताकि वो हमें दिखाई ना दे, हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पर रखी थी पट्टी। और ये देखिए हमारी टोपी बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही सुंदर ये लुक दे रही है। अभी हम कान्हा जी को पहना के दिखाएंगे, पूरी लुक देख लीजिए एक बार आप। ये हमारी नीचे की ड्रेस है और यहाँ पर हम गोल्डन कलर के 2 मोती लगाएंगे। तो मैंने कान्हा जी को पहना दी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिएगा।
और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी509551। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।